आज के वीडियो लेक्चर्स में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि वो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट नंबर का पता होना। तो यहां पर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट और कंपाउंड के एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो while carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantities that can be handled instead of counting the number of atoms. तो यहां पे हम एटम की काउंटिंग की जगह पे अगर हम क्वांटिटी पे फोकस करें कि कितनी क्वांटिटी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जो कि ये डिटरमाइन करती है मेजरमेंट ऑफ मास एंड अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक नंबर है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपको 1 डजन बनाना लेना है तो स्टूडेंट्स 1 डजन बनाना इक्विवेलेंट टू 12 पीसेस ऑफ बनाना। उसी तरह से अगर मैं कहूं 1 डजन ऑफ एप्पल, तो 1 डजन ऑफ एप्पल मींस द 12 पीसेस ऑफ एप्पल। तो डजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डजन रिप्रेजेंट द नंबर, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल क्वांटिटी क्या है? मोल क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास। यानी जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है या एटम है, उसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हो गया मोल। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर मैं ये कहूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का मास हमने देखा है, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 डाल्टन। बट ऑक्सीजन एक डाइवैलेंट मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन डाइवैलेंट मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 डाल्टन। अब स्टूडेंट्स, ये 32 डाल्टन को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट इसको कहेंगे हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 डाल्टन। कैसे 18 डाल्टन है? स्टूडेंट्स, जो वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अब ये H2O में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है वो कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहां पे क्या हो गया? सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहां पे 2 + 16 इज गिव द 18 डाल्टन, जो कि ऑलरेडी हमने मॉलिक्यूलर मास वाले टॉपिक में कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो कि 18 डाल्टन है, अगर मैं उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये हो गया 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 मोल ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम वाटर कहने का मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ वाटर। तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वो ग्राम रिप्रेजेंटेशन हमें बताता है मोल के बारे में। जैसे हमने एग्जांपल देखा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 मोल ऑफ वाटर।
तो आइए देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस जो कि मोल के ऊपर है। स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसका आंसर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि मोल एक क्वांटिटी है जो किसी भी सब्सटेंस को हम उसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज सेड टू बी 1 मोल। तो मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in gram is equal to magnitude to molecular mass of that substance and molecular mass of that substance in Dalton। जैसे स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट किया था उसकी हम यूनिट क्या लिखते थे, डाल्टन। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशंस क्या थे। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट क्वांटिटी हैविंग अ मास इक्वल to molecular mass and this molecular mass expressed in a gram। तो ये जो molecular mass है इसको अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो ये हो गया हमारे लिए 1 मोल। तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज दैट द substances gram equal to magnitude of molecular mass। तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन डाल्टन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा मास ऑफ सब्सटेंस है जो कि किसमें है, ग्राम में है, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड या सब्सटेंस या एटम का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड दैट मॉलिक्यूलर मास कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो कितने ग्राम में से कितना मॉलिक्यूलर मास है ये रेशियोज को हम कहते हैं मोल्स। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल से हमें एक आइडिया आ जाएगा कि मोल से रिलेटेड जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम किस तरह। स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट का अगला जो हमारा पार्ट है वो है एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मोल होता क्या है, एक नंबर है। तो एवोगैड्रो अ ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट डिड द पायोनियर वर्क इन दिस कॉन्टेस्ट। तो एवोगैड्रो ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटली एक नंबर डिराइव किया और उसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या बताता हमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उस सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमेशा फिक्स्ड होते। तो दैट एवोगैड्रोस नंबर क्या है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और स्मॉलेस्ट एटम मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब वो नंबर क्या है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक नंबर है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर एंड एवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N
एंड डाउन स्ट्रीम दैट इज ए, Na, जो कि ये नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर कहूंगा तो 1 मोल ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैं 1 मोल ऑफ साइकिल अगर कहता हूं तो भी नंबर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड में कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए यहां पे 1 मोल हमारा क्या होता है, अगर हम वाटर का एग्जांपल लेंगे तो 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, एंड दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल कैसे हमने डिराइव किया, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन अ ग्राम दैट इज अ 1 मोल। और किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट नंबर ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर आप ध्यान में रखिए। यानी जब हम कैलकुलेशंस देखेंगे तो कैलकुलेशंस में हमें यह देखना है कि हमें मोल निकालना है या पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं 36 ग्राम ऑफ वाटर लेता हूं तो उसमें कितने उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी वाटर पार्टिकल्स कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स ये यहां पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट गिवन इंफॉर्मेशन अपना क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इक्वल टू 36 ग्राम। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ what, here we find number of molecules of water। स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, number of mole of substance is equal to mass of substance in gram divided by molecular mass of a substance। तो इससे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तो उससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो here we are going to calculate the first molecular mass of substance, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स देखिए मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपने को दिया हुआ है 36 ग्राम है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो यार कैलकुलेशंस पार्ट, स्टूडेंट कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 इंटू 16 इज गिव द 2 1s are 2 प्लस 16 प्लस 2 दैट इज गिव द 18 डाल्टन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जो कि आया हमारा 18 डाल्टन आया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ मोल्स देयरफॉर n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम, कितना दिया हुआ है 36 ग्राम, 36 एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 18, तो इट्स डिवाइड बाय 18, 18 1s are 18 2s are, यानी अपना जो n का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 2 मोल, यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम कहेंगे तो 36 ग्राम ऑफ वाटर यानी कितना हो गया 2 मोल। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए 1 मोल अगर हम कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड और सब्सटेंस, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते, ये एक मोल में होता है। तो 2 मोल में कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या रहेगा 1 मोल ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू, सिंस 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules. Students, 1 mole of water equal to 6.022 into 10⁻23 और 10 to the power 23 molecule। तो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2 मोल। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय हियर, देयरफॉर 2 मोल, यहां पे कितना है स्टूडेंट्स 2 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू हम देखेंगे तो कितना आएगा 12.044, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 6s are 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया। तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन ये था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा, वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं।
तो व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? मास ऑफ वाटर दैट इज 36 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है हमारा? वाटर। तो यहां पे और भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम, मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। स्टूडेंट मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 36 ग्राम दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वाटर में आप एटम देख लो, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। टू हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट। देखो यहां पे क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आप एटॉमिक मास ले लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। 2 1 जा 2 and 16 1 जा 16, 2 plus 16 is give that 18 डाल्टन। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है? 36 ग्राम दिया हुआ है। 36 डिवाइड बाई 18 दैट इज गिविंग द 2 मोल, यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम कह रहे हैं तो 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आ रहा है? 2 मोल आ रहा है। स्टूडेंट्स अभी हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था, जिसमें से किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले लो या कोई भी कंपाउंड आप ले लो, तो कंपाउंड के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक नंबर है। ये नंबर क्या बता रहा है? 1 मोल बता रहा है, यानी 1 मोल ऑफ कोई भी अगर हम कंपाउंड सब्सटेंस बोलेंगे तो नंबर रिमेन्स द सेम। तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यार 2 मोल कैलकुलेट करना है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। Its answers that 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट के और भी हम एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि ये हम मोल्स और पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स और एटम किस तरह से